Hello students, today we are going to continue with chapter number 1 from 8th class English book Honeydew, and the chapter name is The Best Christmas Present in the World, यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफ़ा। और वो क्या तोहफ़ा है वी विल रीड इन दिस स्टोरी। हमने अब तक की कहानी में पढ़ा था कि जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है वो एक जंक शॉप से एक रोल टॉप डेस्क लेकर आता है, एक टेबल लेकर आता है, और जो कि 19th सेंचुरी का है और ओक वुड से बना हुआ है। कुछ ख़राब हालत में है तो राइटर जो है उसको रिपेयर करता है, ठीक करने के लिए अपने वर्कशॉप पर लेकर जाता है। फिर जब वो उस टेबल का लास्ट ड्रॉअर ओपन करता है तो वहाँ से उसको क्या मिलता है, एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर है, और लेटर जो बॉक्स है उसके ऊपर एक शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कि जिम का लास्ट लेटर, जो कि कब मिला था, 25 जनवरी 1915। ठीक है, और उस लेटर में क्या है, वो लेटर है जिम ने अपनी वाइफ को लिखा है, मिसेस जिम मैकफर्सन को। यहाँ पर उसका एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है। देन इन दैट लेटर जो जिम है हु वॉज अ सोल्जर, वो बताता है कि कैसे क्रिसमस की मॉर्निंग में फ्रिट्स यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, जर्मन सोल्जर्स के लिए। तो जर्मन सोल्जर्स कैसे उनके सामने वाइट फ्लैग लाते हैं और उनको पीस के लिए बोलते हैं, एंड देन दे से हैप्पी क्रिसमस टू टॉमी। टॉमी होता है इज़ यूज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। सो वो ब्रिटिश सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। बोथ ऑफ देम हैड अ गुड टाइम, और जिम अपना पूरा एक्सपीरियंस अपनी वाइफ को इस स्टोरी में इस लेटर में नरेट करता है। वो बताता है हैंस वुल्फ, जो कि जर्मन आर्मी का एक ऑफिसर था, उससे किस तरह से उसने बातें की, उसके बारे में जानने की कोशिश की, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एवरीथिंग इज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस लेटर। और फिर जिम बताता है कॉनी को, कॉनी इज़ हिज वाइफ, मिसेस जिम मैकफर्सन का नेम है कॉनी। तो वो कॉनी को बताता है कि कैसे उन्होंने फ़ुटबॉल मैच खेला और कैसे दोनों चाह रहे थे कि काश लड़ाई की जगह क्या हो, कोई गेम ऐसे ही मैच खेला जाए जिससे ना कोई बच्चा अनाथ हो, ना कोई वाइफ विडो हो, और कोई भी नहीं मारा जाएगा। ठीक है, देन ही वाइंड्स अप द लेटर बाय सेइंग दैट मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, मतलब दोनों ही आर्मीज़ क्या थी, शांति चाहती थी। पर जिम कहता है कि इस अगले क्रिसमस तक शायद ये जो वॉर है ये ख़त्म हो जाए और ये एक बहुत टेरिबल मेमोरी बनकर रह जाए, मतलब भयानक, जिसमें बहुत लोग मारे गए। ठीक है, जिम अपनी वाइफ को कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। देन we will continue from here today. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब राइटर जो है, नरेटर जो है, वो कहता है कि मैंने लेटर को फोल्ड किया और दोबारा उसे इसके एनवेलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, सारी रात जागा रहा। उस लेटर की जो बातें थी मुझे जगाए रखा उन्होंने। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इन टू ब्रिडपोर्ट। अब ब्रिडपोर्ट यानी कि उस जगह पर जहाँ पर मिसेस जिम मैकफर्सन रहती थी, क्योंकि लेटर के ऊपर एड्रेस मेंशन था, तो वो क्या कहता है कि मैं वहाँ के लिए निकल पड़ा। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे आई आस्क्ड बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर द कॉपर ब्रीचेस वॉज। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। फिर मैंने एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं, यानी कि उस घर का नाम, उस घर का एड्रेस अब नरेटर को पता है, तो वो उस लड़के से पूछता है उस एड्रेस के बारे में। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो घर क्या है, सिर्फ एक जला हुआ राख का ढेर है। द रूफ गैपिंग, द विंडोज़ बोर्डेड अप, मतलब सब कुछ टूटा फूटा है, सब कुछ आग की वजह से जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ समवन न्यू वेयर अबाउट द मिसेस मैकफर्सन। अब वो पूछता है आसपास के लोगों से
नेक्स्ट डोर यानी कि पड़ोस के घर से पूछता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर हैं। ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। अब जो है, जो पड़ोसी है, एक ओल्ड मैन है, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत प्यारी सी ओल्ड लेडी है। ही टोल्ड मी अ बिट मडल्ड हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी। वो कहता है कि वो जो लेडी है वो एक कंफ्यूज टाइप की लेडी है और शायद उसकी एज में ऐसा होता भी है। मतलब वो बहुत ज़्यादा एज की है। कितनी एज है उसकी? 101 ईयर्स, यानी कि 101 साल की वो ओल्ड लेडी है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर के अंदर ही थी जब इस घर में आग लगी। नो वन रियली नो अबाउट हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को भी नहीं पता कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर शायद ये कैंडल्स की वजह से लगी थी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जगह, इलेक्ट्रिसिटी की जगह वो क्या यूज़ करना पसंद करती थी? कैंडल्स। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, उसको लगता था कि बिजली जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है कैंडल से। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायर ब्रिगेड आई उसने उनको टाइम से बाहर निकाल दिया। एंड शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, अब वो हॉस्पिटल में हैं, जो कि कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अब वो नर्सिंग होम का एड्रेस उसे देते हैं नरेटर को, जो कि शहर से दूसरी तरफ है। आई फाउंड Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas trees stood in the corner with lopsided angel on top. अब क्या है, नरेटर को नर्सिंग होम बहुत इजीली मिल जाता है, और वहाँ पर क्योंकि क्रिसमस डे है, इट वाज अ क्रिसमस ईव, तो हर तरफ डेकोरेशन है, क्रिसमस ट्री है जिसके ऊपर एक एंजल भी बना हुआ है एट द टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री। आई सेड इट वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ जो उनके लिए एक क्रिसमस का प्रेजेंट लाया हूँ। एंड व्हाट वाज द प्रेजेंट? वही जो लेटर था उसके हस्बैंड का, जिम का लेटर था। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं उस मतलब डाइनिंग जो रूम था, खाना खाने के लिए जो रूम था नर्सिंग होम का, हर कोई जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है। हर कोई क्या पहने हुआ है? पेपर हैट पहना हुआ है और गीत गा रहा है। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड seemed happy enough to see me. जो मैट्रन है, मतलब कि जो टेक केयर कर, ध्यान रखती है लोगों का, मतलब नर्स टाइप, वो भी जो है उसने भी हैट पहनी हुई है और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश होती है। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई समथिंग टू ईट ऑन द क्रिसमस ईव, वो उसको खाने के लिए ऑफ़र करती है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो मुझे कॉरिडोर की तरफ लेकर चलती है। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसेस मैकफर्सन जो है वो बाकी लोगों के साथ नहीं हैं, वो अकेली हैं। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो व्हाट वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड गुड रेस्ट। वो जो मैट्रन है वो कहती है कि मिसेस मैकफर्सन आज कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी, तो उन्होंने अकेले ही रहना बेटर समझा, सो हमने सोचा कि उन्हें रेस्ट दिया जाए। शी हैड नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स, उसकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही कोई उसको विज़िट करने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद whisker, chair, potted plants all around and left me। और वो मुझे मिसेस मैकफर्सन के पास ले जाती है, जो कि अपनी व्हील चेयर पर हैं, और उसके आसपास क्या हैं? प्लांट्स
हैं और वो जो मैट्रन है वो मुझे वहाँ छोड़कर चली जाती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हेयर इज़ द नरेटर एंड हेयर मिसेस मैकफर्सन, और शी इज़ सिटिंग इन हर व्हील चेयर। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had a silver white hair pinned into a wispy bun. जो ओल्ड लेडी है वो अपनी चेयर पर बैठी है और उसके हैंड जो हैं उसने अपनी लैप में फोल्ड करके बैठी है, मतलब प्रॉपर बैठी है। एंड शी इज़, उसके वाइट हेयर हैं, सिल्वर हेयर वाइट हेयर हैं, जिससे उन्होंने एक मैसी सा बन बनाया हुआ है, जूड़ा बनाया हुआ है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही है। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, मतलब जैसे आंखों में सूनापन है, इस तरह से वो मेरी तरफ देखती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। वो मैंने उनको क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, यानी कि जिम ने लेटर में मिसेस मैकफर्सन का रियल नेम लिखा था कॉनी, तो नरेटर जो है वो भी कहता है हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट और मैं कहता गया, आई फाउंड दिस, इट्स, आई थिंक इट्स योर, ये मुझे मिला, शायद ये तुम्हारा है, मुझे लगा ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसकी आंखें जो है मेरे फेस से नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और वो लेटर उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आई लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और जैसे ही उन्होंने ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, देन जैसे ही उन्होंने लेटर देखा उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया और उनकी आंखों में एक चमक आ गई और उनके फेस पर एक खुशी दिखाई दे रही थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैं उनको एक्सप्लेन करते जा रहा था कि किस तरह से मुझे वो लेटर मिला और कहाँ से मैंने डेस्क परचेज़ किया, एवरीथिंग आई वॉज टेलिंग हर, पर मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ, मेरी बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। उसने कुछ नहीं कहा मिसेस मैकफर्सन ने, बस उन्होंने लेटर को अपनी फिंगर टिप्स से टच किया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर वापस आओगे। एंड शी सेड एंड हेयर यू आर, और अब तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम, सिट डाउन। मतलब यहाँ पर जो कॉनी है, मिसेस मैकफर्सन हैं, वो क्या समझ रही हैं कि कौन आया है, जिम आया है, बट इट वॉज नॉट जिम, इट वॉज द नरेटर। पर उसको लगता है कि जिम आया है तो उसके लिए दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है, जिम और वो लेटर, क्योंकि शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अब उसकी एज 101 ईयर्स है, तो इट मीन्स शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो ये उसका बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे चिक्स पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, वो जिम को कहती है कि मैं तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ती थी। एवरी डे, हर रोज़। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और मुझे तुम्हारे लेटर्स ये फील करवाते थे कि शायद तुम मेरे पास ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम मेरे पास हो तो अब ये लेटर प्लीज़ तुम मेरे लिए पढ़ दो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, और जो कॉनी है, मिसेस जिम मैकफर्सन है, वो कहती है क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ दोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे
बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और फिर हम चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जी पेन ऑल अराउंड, और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, और उसकी जो टॉपिंग्स हैं हमने पहले भी पढ़ा था, मर्जी पेन जो टॉपिंग्स उसमें यूज़ हुई हैं उसके बारे में हैं। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पेन्स, और मुझे पता है कि तुम्हें मर्जी पेन्स वो टॉपिंग्स कितनी अच्छी लगती हैं। सो दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट। अब यहाँ पर जो राइटर है स्टोरी को एंड करता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मिसेस मैकफर्सन हैं, शी मिस्टेकन द नरेटर एज जिम। सो विजिट ऑफ जिम, मतलब नरेटर इज़ द बेस्ट गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट फॉर कॉनी या मिसेस जिम मैकफर्सन. So writer of the story is Michael